हेलो फ्रेंड्स, यार आप लोग का इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम होने ही वाला है। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो भाई आज का हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो ये है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड रहने वाले 2019 बोर्ड्स के लिए। सो माय नेम इज सर्च एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाले हैं वो सब स्टार्ट होता है सबसे पहले पीपीसी से। भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हर साल के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते थे। जीएसटी से क्या फर्क पड़ेगा पीपीसी पे, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी देश में तो उससे पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई काफी ज्यादा ऐसे तरह क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट। भाई दोनों को अच्छे समय प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज या इन केस ऑफ टू गुड्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टू गुड्स वाला। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू एमआरएमसी अप्रोच। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे, और सिर्फ अब तो सिलेबस में एमआरएमसी अप्रोच ही है। तो भाई इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड एज वेल एज इन सप्लाई। भाई दो तरीके क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंस बिटवीन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, और डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो भाई दोनों में, डिमांड में भी और सप्लाई में भी, दोनों में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला फीचर्स ऑफ मार्केट। भाई याद रखना फीचर्स ऑफ मार्केट को आपको इस तरीके से याद करना है कि अगर एक पर्टिकुलर फीचर की वो डेफिनेशन पूछता है या एक पर्टिकुलर फीचर की एक्सप्लेनेशन मांगता है किसी मार्केट की, तो आपको वो पता हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला लॉ ऑफ डीएम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये इस साल के पेपर के लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल के लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। भाई इसको तीनों के फेजेस को अच्छे से याद कर लेना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आता है टेबल कंप्लीशन क्वेश्चंस। भाई टेबल कंप्लीशन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस बिटवीन, और इसकी दोनों की पूरी एक्सप्लेनेशन। तो भाई इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। टेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। भाई डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देखना। डोमेस्टिक टेरिटरी पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, विद रीजन बताओ कि रीजन क्या है डोमेस्टिक इनकम में ना इंक्लूड होने का, इंक्लूड होने का। तो भाई इस पे पूरी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। जनरली इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में चॉइस होती है कि आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम वर्सेस न्यूमेरिकल्स ऑन नेशनल इनकम। भाई दोनों में से किसी एक पे आता है क्वेश्चन, ये दोनों में चॉइस मिल जाती है आपको। तो दोनों टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करना। ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। भाई गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है 2019 बोर्ड के लिए वो है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एस यानी कि सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, और इसका उल्टा भी एग्जाम में आ सकता है, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। तो भाई दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल आएगा जो कि होगा आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट। भाई एडीएस वाले न्यूमेरिकल ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, एमपी से निकालो, एमपीएस निकालो, के निकाल दो, या एडी बताओ, या कंजम्पशन बताओ, इन्वेस्टमेंट बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बताओ क्या होगी वैल्यू, या ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और साथ साथ स्पाइडर हर्ष नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।